एक शक की सुई तो घूम रही है कि इतनी शांति से, इतनी बढ़िया ढंग से कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोग्राम संपन्न हुआ और पुलिस का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो दाल में काला नजर आता है। अब वो दाल में काला नजर क्या आता है, अगर आप लोगों के समझ में, दर्शकों आप लोगों के समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में क्या दाल में काला हो सकता है। सलाम, क्षत्रिय काल, मैं हूं अरशद वारसी। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पूरी तरह शांति से समाप्त हो गया। आप देखें कि 15 से 16,000, 20,000 मान लो, 20,000 युवाओं की भीड़ ने वहां आंदोलन किया और आंदोलन शांतिपूर्वक चला गया। जिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके को कहा जा रहा था कि वो इंडिया में आएगा, भारत आते ही उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही थी। सोशल मीडिया पर ही ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी और 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर उस पार्टी के हो गए। मुद्दा सबके युवाओं की समझ में आ रहा था कि किस मुद्दे को लेकर के ये पार्टी बनाई गई, क्योंकि एक शब्द सीजेआई ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया और उस कॉकरोच शब्द को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल हो गया और सोशल मीडिया पर ही एक पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी। और उसका कल जमीनी स्तर पर रंग देखने को मिला दिल्ली की जंतर मंतर पर। लेकिन इतना शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उस पे शक की सुई तो घूमती है। वो शक की सुई इसलिए घूमती है कि सरकार ने हमेशा से आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सरकार उस पर अतिक्रमण मानती रही और उन पे बलपूर्वक प्रयोग करती रही। उसका जीता जागता 2020 में किसान आंदोलन रहा। जब किसान आंदोलन छिड़ा और वह दिल्ली जाने के लिए अग्रणी हुआ, किसान अपनी मांगों को लेकर, उस काले कानून को लेकर के सरकार को घेरने के लिए दिल्ली जाने की तमन्ना करने लगा और बाघा बॉर्डर और सिंध बॉर्डर और तमाम बॉर्डरों को सरकार ने किसानों के उस आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें तक लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए, पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया, उनके ऊपर बौछारें की पानी की, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए। उसमें बहुत से किसान शहीद भी हुए। लगभग 700 के लगभग किसान उस आंदोलन में शहीद हुए, जो आंदोलन लगभग 300 दिन के लगभग चला था। तो अब शक की सुई यही घूमती है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का बीजेपी और बीजेपी के अंधभक्त और सरकार खुद और उसके जो नुमाइंदे थे, वो कॉकरोच को मसलने की, एक जम्मू से तो नेताजी ऐसे थे, उन्होंने कॉकरोच को मार करके और उसकी मूंछ को पकड़ करके ऐसे लटकाया था और एक संदेश दिया था कि हम कॉकरोच पार्टी को इस तरह से मसल देंगे। तो जब इस तरह से संदेश दिए जा रहे थे, वो बीजेपी की आजकल भक्त हैं, एक वक्ता, एक भागवत कहने वाले, एक रामायण कथा कहने वाले, एक कथावाचक, जिन्होंने आंदोलन से ही शुरुआत की थी, लोकपाल बिल को लेकर के एक आंदोलन किया था। वो लोकपाल बिल तो गया भाड़ में, लोकपाल बिल का तो सत्यानाश हो गया, लेकिन उसमें जो चेहरे थे वो चमक गए। कोई राज्यपाल बन गया, किरण बेदी थी वो राज्यपाल बन गई, एक और थे वो भी राज्यपाल बन गए, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, और जो विश्वास साहब थे वो कवि बन गए, और कवि से फिर वक्ता बन गए, और वक्ता से फिर वो बहुत बड़े कथावाचक बन गए। तो सबको आंदोलनों से फायदा मिला, लेकिन वो जो आंदोलन जिस मुद्दे को लेकर के चला था लोकपाल बिल, वो लोकपाल बिल तो गया भट्टी के भाड़ में।
उसका कोई नाम भी नहीं लेता। अन्ना हजारे वापस से आराम करने लगे अपने बिस्तर पर, जहां से उठे थे वहीं से फिर वापस आकर बैठ गए। तो इस कॉकरोच पार्टी का ये जो आंदोलन जंतर मंतर पर चला और शांतिपूर्ण ढंग से रहा, पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा, बल्कि पुलिस प्रशासन ने उन दबंगों को जो इस प्रोग्राम में, इस आंदोलन में, इन युवाओं के आंदोलन में, इस कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में बाधा डालने आए थे, कुछ अंधभक्त जो उपद्रवी टाइप के थे, उनको पुलिस ने बल्कि पकड़ के और गाड़ी में भर करके और ले गए, कोई उधमदाड़ नहीं करने दिया। तो शक की सुई तो घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मुद्दों से भटका करके ये एक साजिश बतौर कॉकरोच जनता पार्टी को तैयार किया जा रहा हो असली मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारा देश बहुत बड़े कर्जे में है। 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो 2026 में चलकर 3 गुना हो गया और लगभग 175 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अब 175 लाख करोड़ में अगर 140 करोड़ लोगों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति 1,25,000 रुपए का कर्जदार है इस वक्त का, यानी कि मैं भी हूं, मैं भी लगभग 1,25,000 रुपए का प्रत्येक नागरिक के हिसाब से मैं नागरिक हूं, तो मेरे पर भी कर्जा है। तो इन मुद्दों को कहीं भटकाने के लिए ऐसा तो नहीं कि ये एक साजिश हो, क्योंकि देखिए भाई, एक पत्रकार हूं, जिस तरह से एक पुलिस की निगाह जो है शक की बिना पर होती है, शक हर किसी पर शक करता है, इसी तरह से एक पत्रकार भी होता है, वो पत्रकारिता तो अपनी दिखाएगा ही। एक शक की सुई तो घूम रही है कि इतनी शांति से, इतनी बढ़िया ढंग से कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोग्राम संपन्न हुआ और पुलिस का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो दाल में काला नजर आता है। अब वो दाल में काला नजर क्या आता है, अगर आप लोगों के समझ में, दर्शकों आप लोगों के समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने में क्या दाल में काला हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।